गुड इवनिंग एवरीवन। एफ और फिनोलॉजी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो सभी फीमेल व्यूअर्स के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक रहेगा, विच इज गोल्ड इन्वेस्टमेंट। यस, यू गॉट इट राइट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो भी रिजर्व बैंक है उनके पास भी काफी गोल्ड रिजर्व होता है, तो उसके बारे में मैं आपको डेटा देता हूं कि यूएसए फर्स्ट नंबर पे है विद गोल्ड रिजर्व ऑफ अराउंड 8000 टन, और इंडिया भी कहीं ना कहीं ये टॉप 10 रैंकिंग में आता है। इंडिया के फेडरल रिजर्व या जो आरबीआई है हमारी, वहां टोटल 850 टन गोल्ड एज अ रिजर्व रखा गया है। लेकिन काफी पिछले 2-3 हजार सालों से इंडिया इज नोन एज सोने की चिड़िया। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो पिछले साल ही रिलीज हुई थी, वो रिपोर्ट के अनुसार वेरी कंजर्वेटिव फिगर है कि 5000 टन गोल्ड इंडियन हाउस होल्ड के पास है। अगर इसको मैं रुपी में कन्वर्ट करने जाऊं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन। इंडिया की आज की इकोनॉमी जो है वो करीबन 2.25 ट्रिलियन है। तो $2.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी में सिर्फ गोल्ड का कंपोजिशन देखने जाए तो कहीं ना कहीं वो $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचता है। काफी सारे इंडियन ये बिलीव करते हैं कि गोल्ड को हमेशा एक इमरजेंसी या रिजर्व कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। काफी सालों से लोग गोल्ड एज ए ज्वेलरी परचेज करते हैं और इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। लेकिन आज हम 2021 में आ चुके हैं, तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि गोल्ड ज्वेलरी के अलावा ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इज इट अ वर्थ इन्वेस्टमेंट, ये मैं आपको रॉन्ग प्रूव करके दूंगा एक डेटा के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, ध्यान से समझिएगा। 2011 सितंबर में यूएसए में गोल्ड का प्राइस था $1800 पर ऑन्स। यहाँ पे जो हम लोग तोला या 10 ग्राम में गोल्ड को काउंट करते हैं, लेकिन यूएसए में जो गोल्ड का मेजर होता है वो ओन्स में होता है। और आज आपको जान के ताज्जुब होगा कि आफ्टर 10 इयर्स गोल्ड की प्राइस यूएसए में, आज करंट डेटा जो मैं आपको दे रहा हूं, विच इज 1740। जी हाँ, आपने सही सुना, $1800, $1800 10 साल पहले की प्राइस थी डॉलर टर्म्स में, जो आज $60 कम होके 1740 चल रहा है। तो आप सोचेंगे कि गोल्ड की प्राइस इंडिया में तो इतने सालों में बहुत बढ़ गई। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में था 1800, बट उस टाइम पे डॉलर की प्राइस थी 48 रुपीज। 2021 में यूएस डॉलर टर्म्स में गोल्ड अभी भी डाउन है 1740, बट यहां पे डॉलर की प्राइस हो चुकी है अराउंड 72। तो इतने सालों में हमें लगा है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ी है। नहीं, आपकी ये गलतफहमी है, गोल्ड की प्राइस नहीं बढ़ी है। गोल्ड के सामने जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं डॉलर टर्म्स में, तो डॉलर यहां से 48 से 70 हुआ है। इसी वजह से हमें लग रहा है कि गोल्ड में यहाँ पे जो प्राइस था विच वॉज अराउंड 28,000, जो अभी ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास चल रहा है। इसमें दूसरा फैक्टर ऐड करना चाहूंगा जो होता है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी अभी जो चल रही है विच इज अराउंड 10%। मतलब आप कोई फॉरेन कंट्री से गोल्ड इंपोर्ट करते हो डॉलर में, तो यहाँ पे एडिशनल 10% गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी पे करने पड़ती है। तो इसी वजह से ओवर अ पीरियड डॉलर में जो रुपी डेप्रिशिएशन हुआ, या तो ओवर अ पीरियड स्टैम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने लगाई है, उसी वजह से गोल्ड में ओवर अ पीरियड इंक्रीमेंटल देखा गया है। बाकी अगर आप यूएस डॉलर टर्म्स में गोल्ड की कंपेरिजन करो तो इट इज नेवर कंसिडर एज अ वेल्थ क्रिएशन। गोल्ड के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं, उसके पीछे का एक बहुत सिंपल रीजन है। जब भी वर्ल्ड में कोई क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, या तो कोरोना जैसे कोई पेंडेमिक होते हैं, उसी साल में गोल्ड की प्राइस सडनली इंक्रीज होती है, बिकॉज उस टाइम पे अनसर्टेनिटी का माहौल होता है। और जो भी बिजनेसेस हैं या जितने भी कंट्रीज के फेडरल बैंक है, वहां पे अनसर्टेनिटी होती है। उसी वजह से investor prefer to shift to some safe asset class जो
काफी पिछले 2-3 हजार सालों से गोल्ड को एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास माना गया है। तो ऐसे टाइम पे ही गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और बिकॉज इट इज अ लिमिटेड कमोडिटी, इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोई भी कंट्री की इकोनॉमी सेटल होती है वहां पे फिर से गोल्ड में डिक्लाइन देखा गया है। पिछले 6 महीने की बात करूं तो गोल्ड ने इंडिया में अराउंड 56,000 का हाई बनाया, वहां से ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज गोल्ड नीचे आ चुका है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ से इकोनॉमी फिर से सेटल डाउन होती है तो गोल्ड में टच समवेयर बिटवीन 40 to 42,000। यस, तो अभी आते हैं कि गोल्ड में नए इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना है तो आज कौन से लेटेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ बहुत ही सिंपल है। जिन लोगों के पास डीमेट अकाउंट है और डीमेट फॉर्मेट में उनको गोल्ड लेना है तो गोल्ड की जो 1 ग्राम की प्राइस होती है विच इज अराउंड 4400, तो उसके मल्टीपल में वो पर्सन डीमेट के थ्रू गोल्ड बाय कर सकता है। और आगे जाके अगर गोल्ड की प्राइस 100, 200, 300 रुपए बढ़ती है तो एट ए टाइम अगर उसको वहां पे प्रॉफिट बुक करना हो तो प्रॉफिट बुक कर सकता है, लेकिन इसके लिए डीमेट कंपलसरी है। सेकेंड ऑप्शन रहेगा गोल्ड म्यूचुअल फंड। जी हाँ, गोल्ड म्यूचुअल फंड काफी सालों से बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसके सबसे बड़ा रीजन है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप यूनिट के हिसाब से परचेज कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 1,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो सबसे इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है विच इज एसआईपी, तो अगर किसी को अपने बच्चों के लिए इन फ्यूचर 10 साल 15 साल के लिए गोल्ड एक्यूमुलेट करना है तो हर महीने 1,000, 2,000, 5,000 रुपए गोल्ड में एसआईपी करके गोल्ड की प्राइस जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट है वो गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो पिछले 2-3 सालों से पॉपुलर हुआ है विच इज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, जहां पे कंपलसरी 8 इयर्स का लॉक इन रहता है। और जब भी ये गोल्ड बॉन्ड की सीरीज लॉन्च होती है वहां पे आप 1 ग्राम के मल्टीपल में, लास्ट सीरीज जो लॉन्च हुई थी वहां पे प्राइस है अराउंड 4400 के आसपास, तो 1 ग्राम के मल्टीपल में आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो जहां पे लॉक इन रहेगा 8 इयर्स का। लेकिन एक एडिशनल बेनिफिट जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में है विच इज इंटरेस्ट। आप जो भी गोल्ड परचेज करते हो तो इंक्रीमेंटल वैल्यू तो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगी ही, उसके अलावा गवर्नमेंट विल पे यू 2.5% एनुअल इंटरेस्ट, मतलब आपने जो भी अमाउंट का गोल्ड परचेज किया है उसके ऊपर आपको सालाना 2.5% ब्याज भी मिलेगा। लास्ट काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि एज अ पोर्टफोलियो कितने परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होना चाहिए। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैक्सिमम 10% जितना गोल्ड एज ए एसेट क्लास हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। काफी सारे लोगों को अभी तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस नहीं दी गई। इसका बहुत ही सिंपल रीजन होता है कि हमारे पास एज अ हाउस होल्ड, एज ए इंडियन काफी सारा गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्मेट में होता ही है। इसी वजह से आई वुड अवॉइड टू गिव एडवाइस टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड, क्योंकि ओवर अ पीरियड गोल्ड में सिर्फ डॉलर की एप्रिसिएशन का ही ज्यादा बेनिफिट होता है। दूसरे एसेट क्लास जैसे पहले ही हम लोगों ने देखा कि इक्विटी एज ए एसेट क्लास 10%, 12%, 14% ओवर अ पीरियड रिटर्न जनरेट करती है और करती रहेगी एज ए एसेट क्लास। तो उस सिचुएशन में आपका एज अ पोर्टफोलियो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।